अभी हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय गुलाब बाग में, और यहाँ का नज़ारा खासतौर से आपको हम दिखाना चाहेंगे। एक ये महिला को देख लीजिए जिनकी उम्र 80 प्लस है, तो इनके लिए जो व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था है देख लीजिए। इनके लिए व्हील चेयर है और उसके ज़रिए उनको मतदान केंद्र तक पहुँचाया जा रहा है। स्काउट गाइड के जो कुछ लड़के हैं वो लगे हुए हैं उस काम में, और उनको सीधा मतदान केंद्र तक पहुँचा करके जो वोट दिलवाने का काम है उसको पूरा किया जा रहा है। और इस तरह का निर्देश दिया हुआ है कि 80 प्लस जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो उसको तत्काल वोट दिलवा करके वहां से प्रस्थान करवा देना है। अब बाकी जो लोग हैं वो अपना सिस्टमेटिक तरीके से मतदान करेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा नज़ारा यहाँ का, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये आप देख लीजिए, ये तमाम लोग जो चुनाव कर्मी हैं वो लोग लगे हुए हैं और लोग मतदान कर रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, जो हैंड्स ग्लव्स है उसकी व्यवस्था है, और तमाम व्यवस्थाओं को यूज करते हुए मतदाता ईवीएम के पास पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ये अभी तक का नज़ारा है। थोड़ा आप लोगों से हम जान लेते हैं अभी तक कितना मतदान हो पाया है। 195 हो चुका है अब तक। 195 हो चुका। जी 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 195 मतदान एक केंद्र पर हो चुका है। तो उसी तरह से और जगहों पर भी मतदान हो रहा है, और हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। पीठासीन पदाधिकारी आप हैं, क्या स्थिति बनी हुई है इस मतदान केंद्र? अभी ठीक ठाक है सर। किस तरह की व्यवस्था सुविधाएं दे रहे हैं आप लोग यहाँ के जो मतदाता है, मतदाता पहुँच रहे हैं? सर हम लोग हैंड ग्लव्स दे रहे हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर का के बाद ही हम लोग एंट्री करने देते हैं मत पोल। किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम लोग का जो सुचारू रूप से मतदान चले, सबसे पहला ये है। उसके बाद जो इन्फेक्शन का है उससे दूर रहने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग है। जो गति है वो कैसी है? मतदान का गति कुछ कम है अभी, थोड़ा धीमे है, इसलिए कि वो ग्लव्स पहनाना पड़ता है, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होता है, इस कारण से थोड़ी हाँ 5-7 सेकेंड 10 सेकेंड। अच्छा, तो अभी तक कितना हो पाया है मतदान? अभी तक 7 से 9 के बीच में हो गया 18%। 80 पोल गिर चुका था। अभी 18% जो है अभी आपका मतदान हो चुका है। इससे पहले 7 से 9 तक का था। अच्छा, ये 9 तक का था। हाँ। अब इससे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ चुके हैं आप लोग। अच्छा, ये बताइए जो 80 प्लस मतदाता आते हैं उनके लिए आप लोग किस तरह का ध्यान रखते हैं? का मतलब सबसे पहले तो वही हैंड सैनिटाइजर, वो इन्फेक्टेड नहीं हो। अच्छा, वो तो है हमारा ही। इन्फेक्टेड नहीं तो उनका थोड़ा जल्दी करवा देते हैं या फिर नहीं, उनको भी कतार में ही लगना पड़ता है? नहीं, जब भीड़ बढ़ जाती है तो कतार में आने, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल ढंग से। अच्छा, जो 80 प्लस है, 90 प्लस है मतदाता है, उनको भी आप तो भीड़ में रख करके? नहीं, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए हम लोग स्पेशली उसको आगे ले आते हैं। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था अलग से, उसको तुरंत करवा लेते हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार निराला। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है कि उनको जल्दी से वोटिंग करवा करके यहाँ से प्रस्थान कर दिया जाता है। और ये देख लीजिए जो पुलिस के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो तमाम लोग लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ मतदान हो और शांतिपूर्ण व्यवस्था में मतदान हो। तो ये व्यवस्था यहाँ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी सुबह का समय है, इसलिए यहाँ जो मतदान का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो थोड़ा धीमी गति से है। और दूसरी बात ये भी कि कोविड-19 से बचने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन 9 बजे तक 18% मतदान यहाँ हो चुका है और जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो मतदान का प्रतिशत जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। हम कुछ और जगह पर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये है आपका
पूर्णिया के गुलाब बाग का जवाहर उच्च विद्यालय गुलाब बाग का नज़ारा ये है। और आप देख लीजिए यहाँ जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं मतदाता आ रहे हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, देख लीजिए। जो सिस्टम है सैनिटाइजिंग करने का वो होगा, उसके बाद उनको ग्लव्स दिया जाएगा, ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद मतदान होगा। ये जितने भी मतदान कर्मी हैं वो तमाम लोग सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ये टेम्परेचर चेक हो रहा है और उसके बाद इनको आगे भेजा जाएगा मतदान करने के लिए। अच्छा, आप इनके साथ में हैं? कौन है आपकी? ये आपकी कौन है? बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी। उम्र क्या है इनकी? उम्र कितना होगा? 80 होगा। 70-80 होता है। कितना कितना है आंटी, कितना उम्र कितना है अपना? 70-75 होता है। 70-75। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये सिलसिला है, कुछ हम बात और भी करेंगे, लेकिन अगले मतदान केंद्र पे जाते हैं, वहाँ हम बात कर लेते हैं। हैं जो कतार में लगी हुई हैं और वो मतदान अब करेंगी। मैम, आपसे थोड़ी हम बात करना चाह रहे हैं। बताइए कहाँ कहाँ किधर घर है आपका, किस एरिया में? खोकसीबाग चौहान टोला हम लोग का घर है। अच्छा, तो आपके घर के जो मतदाता लोग हैं वो मतदान हाँ हाँ, अभी सब आ गए हैं। करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो मतदाता आप लोग महिलाओं में किस तरह की चर्चा है, मतलब किन मुद्दों पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए मतदान में? जो अच्छा है वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। हाँ। इस बार क्या ऐसा है क्या कि महिला ये सोच रही है कि हाँ नहीं, इस बार का मुद्दा चेंज हुआ है या फिर कुछ और करना है, या फिर जो सिस्टमेटिक है उसी को रखना है? मतलब क्या किस तरह का मुद्दा आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? हम लोग का दिमाग में जो चल रहा है सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? कल्पना देवी। अच्छा, थोड़े से आप बताइए। चक्कर में रहो, सर्कल में रहना है। आप थोड़ा पीछे आ जाए। ये बताइए आप लोग के दिमाग में इस बार क्या चल रहा है? महिलाएं क्या सोचती हैं इस चुनाव को लेकर के? किस तरह से वोटिंग करना है, कैसा कैंडिडेट चुनना है, कुछ बता दीजिए। पहली बार हम वोट देने आए। अच्छा, पहली बार देने के लिए आए? हाँ, तो और अच्छी बात है। तब समझ नहीं आ रहा है क्या। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। तो ये जानते हैं ना कि वोट क्या है, क्यों डालना चाहिए? डालना तो बहुत जरूरी है, ये तो पता है। तो वोट डालते हैं तो इससे क्या क्या होता है? हम लोग अपना विधायक चुनते हाँ, हैं, अपना सरकार विधायक चुनते जो हैं। अच्छा हो, जो हमारे लिए बहुत काम करे। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब कैसा विधायक होना चाहिए जो कि महिलाओं के लिए किन किन परेशानियों को दूर करे? वो महिलाओं को तो बहुत परेशानी होता है हर चीज में। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है तो अच्छा विधायक जो भी रहेगा। अच्छा विधायक को चुनना है। चलिए, आप कुछ बताइए आंटी। आप तो बहुत बार मतदान कर चुके होंगे, क्या इस बार आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? जो देश को विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, जो देश का विकास करेगा उनको वोट देना है। हाँ। अब आप कुछ मैम आप बताइए कुछ। जो देश के लिए अच्छा करेगा उसी को नाम करेंगे, उसी को करना है। हाँ उसी को देंगे। अच्छा, ठीक। और इस बार के लिए तो वही सब कुछ किया है, हाँ हाँ, तो उसी को देंगे। उसी को देना है। चलिए, आप लोग क्या सोच रही हैं, कुछ बताइए। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। घर कहाँ है? बीजो पूर्णिया खोकसीबाग। अच्छा, खुशकीबाग। आप लोग के घर का सारा लोग मतदान कर लिया कि नहीं किया है? हाँ अभी बचे हुए हैं खाली? हाँ अभी करने के लिए आ गए हैं। हाँ। चलिए, ठीक है। घर में कोई छूटेगा नहीं ना, सबसे मतदान करवा लीजिएगा। आंटी आप बताइए, कितने दिनों से आप मतदान करते आ रहे हैं? कितना उम्र हो रहा है आपका? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन से? तो आप तो बहुत विधायक सांसद को देखे होंगे। तो वहाँ पहले वो था, अभी तो ये है विचक्षण का। तो काम बड़े अच्छा हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। तो इस बार क्या आप लोग कुछ दिमाग में रखे हैं कि क्या क्या समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक को चुनना है? जाते जो होगा उसको देवे नहीं करेंगे। जो मन बनेगा डाल देना है वहाँ, यही ना? अच्छा, आप लोग कुछ बताइए, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? कहाँ चलेगा? वोट डालना है ना सब? आपके घर में सब वोट डालना है तबे ना आए। अरे तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, सब पीछे तो रहते हैं। आप आगे बढ़िए तो
भूल जाते हैं कभी कभी। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी जी। कुछ अंकल से बात करते हैं। अंकल, आप थोड़ा बताइए, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। इस बार जो मतदान हो रहा है, जी हाँ, आपके जैसे जो लोग हैं वो लोग क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं? क्या क्या चुनावी मुद्दा आप लोगों के दिमाग में है? पहले तो सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनावी मुद्दा बता दिया, अब आप लोगों को निर्णय लेना है। सवाल ये है कि विकास तो सब चाहता है, बात समझ ही रहे हैं, सही बात। हर दृष्टि से, जी जी। शिक्षा हो या हर चीज़, मुद्दा यही चीज़ें हैं और क्या है। और मतदान करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, अधिकार है, करना भी चाहिए। करना चाहिए। जी, आप लोग बहुत दिन से करते आए होंगे। अवश्य बराबर करते हैं। अच्छा चाचा, आप बताइए कि क्या काम करते थे आप पहले जब? हम तो नौकरी करते थे प्राइवेट फार्म में, अच्छा, छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं हम लोग, अभी घर में रहते हैं। बस तो रिटायरमेंट। लोगों में चर्चा हो रही होगी, आप लोगों से, आपसे लोग शेयर करता होगा कि इस बार का मतदान किस तरह से होना चाहिए, या परिवर्तन होना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण है, हाँ, जिसका जहाँ समझ में आता है वो वैसा तो सो तो ठीक है, बस वही लेकिन बात है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब तो कोई आदमी बताता है नहीं, नाम किसी का मतदाता का नहीं तो बतलाना, फिर अब बात वही हुआ। बात नाम नहीं बतलाना है, लेकिन ये तो होता है ना हमने कि तो बताया ना कि विकास विकास main चाहिए, मुद्दा है लोगों का, शिक्षा चाहिए, बस सुरक्षा भी चाहिए। बस वही बातें हैं। हाँ, यही सब चीज बोलना है। हर जनता को यही चाहिए, सुरक्षा जरूरी है, हाँ, हर आदमी सुरक्षित चाहता है। जो सामाजिक समस्या है वो नेता खत्म लोग होनी भी एक एक गार्ड लेके चलते हैं, चाहिए। हाँ, हैं? तो सुरक्षा तो सब चाहता है, तो पब्लिक से भी सुरक्षा बस चाहती है, पब्लिक भी चाहती है, किसी भी सरकार में सुरक्षा चाहती है, सरकार से बस सुरक्षा बस चाहती है। वही बात। अच्छा, वृद्धों के लिए अभी बहुत लोगों ने घोषणा कर दिया कि हम वृद्ध के लिए ये करेंगे, वो वो कहता तो वो है करेंगे। ही। अभी यहाँ तो देखिए सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता लोग जो है अपना अपना हिसाब से करते कराते हैं, जिससे कि बहुत लोगों को उसका फायदा मिलता है, लोगों को नहीं भी मिलता।